एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर लगातार डेडलाइन भी दी जा रही थी और उसमें काम भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में नक्सली सरेंडर को लेकर बात भी हो रही थी और लगातार सरेंडर दिख भी रहा है। आज एमएमसी जोन को लेकर जब बात हुई तो 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। रामदेव मज्जी ये 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। अब ये समर्पण कर चुका है। राजनांदगांव का आरक्षी केंद्र है, यहाँ पर 12 नक्सली आए थे जो सरेंडर करके मुख्य धारा में आ चुके हैं। उन्होंने हाथ में संविधान की पुस्तक ली रखी है और हथियार को यहाँ पे रख के चले गए हैं, मतलब सरेंडर कर चुके हैं। इसके बाद उनकी जो थ्योरी पहले की थी और कहानी जो है लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म में आपको दिख रही होगी। हम उसी जगह बैठे हैं जहाँ पर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस 12 नक्सलियों में 6 महिलाएं हैं और 6 पुरुष हैं। गुलाब फूल दिए गए हैं समाज की ओर से और उन्हें अब अच्छी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए बात कही गई। यदि समाज इसी तरह पहले भी प्रयास किया होता तो शायद कई लोग नक्सली नहीं बन पाते या नक्सल विचारधारा से जुड़ने से अलग हो जाते। खैर, कुछ ना कुछ ऐसी वजह होती है जो नक्सल मूवमेंट में लोग जाते होंगे। अब उस पुनर्वास नीति से जुड़कर काम करेंगे और इस काम के तहत मुख्य धारा में जुड़ेंगे। तो क्या जिस हिसाब से मुख्य धारा में आने के बाद उन्हें नौकरियां दी जाती, कभी पुलिस में, अलग अलग जगह, तो जब सभ्य नागरिक बन जाते हैं, और क्या इस सभ्य नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है? होना चाहिए, क्योंकि संविधान ले चुके हैं। तो कुछ पॉलिटिकल लोग भी आते हैं तो क्या अपने पार्टियों में लेंगे? ये भी एक सवाल है। क्या वे अपने पार्टी में लेने के बाद इन्हें टिकट देंगे? ये भी सवाल है कि फोटो खिंचाने भर कर रह जाएगा। देखते रहिए ओनली नेशन। एंटी नक्सल मूवमेंट के चलते ये अभियान लगातार तेज हो गया है। प्रदेश भर में कहीं न कहीं नक्सली या तो मारे जा रहे हैं या पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब भी प्रदेश के दौरे में रहे, उन्होंने आकर यहाँ डेडलाइन दी है कि या तो नक्सली सरेंडर कर दे या फिर उनका खात्मा तय है। डेडलाइन थी 2026। आज राजनांदगांव में भी लगभग 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जहां रामदेव मज्जी सहित 11 लोग थे, जिनमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। टोटल इन पर 3 करोड़ का इनाम था। रामदेव मज्जी पर 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम था। आज उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और हथियार डालने के साथ संविधान की पुस्तक हाथ में थामी है। वही समाज के लोग ने उन्हें फूल देके समाज की मुख्य धारा में आने के लिए आमंत्रित किया है। तो कहीं ना कहीं आज नक्सली बैकफुट पर नजर आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वही एमएमसी जोन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को लेकर ये बात नक्सलियों तक पहुंचती है। और नक्सली जब बैकफुट पे आते हैं तो वो या तो सरेंडर के लिए आते हैं या कहीं न कहीं वो उस नीति को अपनाने के लिए आते हैं और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि नक्सलियों ने आज लगभग 10 से ज़्यादा हथियार पुलिस को सौंपा है और मुख्य जीवन में आने के लिए बात भी कही है और वो कहीं न कहीं प्रतिबद्धित भी होंगे कि अब हम मुख्य धारा में आएंगे। हम आपको यह भी बता दें कि आज नक्सलियों के जैसे ही पुनर्वास की नीति चलाई गई और सरेंडर किया गया, उसके बाद यहाँ प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा सहित आए और उन्होंने प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता के दौरान वो टोटल छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल मूवमेंट को लेकर आशान्वित है और वे अपील भी करते नजर आए कि जो भी होंगे वो पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर कर दे और मुख्य जीवन पर आ जाए। हम आपको यह भी बता दें कि लगातार जिस एरिया में नक्सली होने की खबर आ रही थी वो नक्सल एरिया बिहड़ था और जिस रेंज में नक्सली आते थे और उस रेंज के बाद अगर वो फायरिंग कर दे तो पुलिस को और फोर्स को कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। इसमें बड़ी अनहोनी होने की घटना भी हो रही थी, लेकिन पुलिस भी लगातार जब नक्सल मूवमेंट चलाती रही तो बैकफुट में आए माओवादी और आज 12 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे थे ओनली नेशन। आपके सुझाव विचार आमंत्रित है, चाहे तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।